स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर क्रिएशंस पे। सब बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं एक डरावना हॉन्टेड स्टोरी जिसका नाम है लॉकडाउन शॉकिंग स्टोरी राजा की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बगल वाली घंटी को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये लॉकडाउन के समय की बात है जब मैं काफ़ी उदास था मेरे दोस्त की इस अनजान बीमारी कोरोना वायरस से मौत होने की वजह से। तब एक ऐसा वक्त था कि काफ़ी लोग इस बीमारी का शिकार होकर अपना जान गंवा बैठते थे क्योंकि इस बीमारी का उतना कोई इलाज नहीं था। हम दो दोस्त अपने आप के इतने करीब थे कि उसके चले जाने के बाद मैं एक वक्त के लिए सदमे में चला गया था। ये घटना उसी समय की है। तब मेरा हालत ऐसा था कि किसी तरह से अगर मुझे मेरे दोस्त के साथ बात करने को मिल जाए तो मुझे रात को चैन की नींद आती थी। मैं हर वक्त रोता रहता था और तब ऐसे ही मेरा दिन चलता था। एक दिन काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही थी और मैं घर में आराम से बिस्तर पर सो के रेस्ट कर रहा था। तभी लगभग रात के 8:30 बज रहे थे। अचानक मेरा फ़ोन बजा और मैं उठ गया। मैं काफ़ी गहरी नींद में सोया था तो मैंने जल्दी मेरे मुंह धो के फ़ोन रिसीव किया। मेरा हालत उस समय ऐसा था कि मैं मन ही मन से चाहता था कि मेरा दोस्त मुझे एक बार फ़ोन करे। फ़ोन रिसीव करने के बाद मैंने सुना, रमेश भाई मैं राजा बोल रहा हूँ, तेरा वही प्यारा दोस्त। भाई क्या तू प्लीज़ मुझसे राजगढ़ कब्रिस्तान के पास मिल सकता है? मैं उस समय सदमे में था, इस वजह से मैंने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और ज़्यादा सोचा भी नहीं, ज़्यादा घबराया भी नहीं। पर एक साधारण इंसान के लिए ये बात चौंका देने वाला था। अगर मैं तब औरों को ये बात बताता तो वो लोग चौंक जाते और मुझे वहाँ जाने के लिए रोकते। आखिरकार मैं तैयार हो गया और घर से भी निकल गया। राजगढ़ कब्रिस्तान से पहले एक लंबा चौड़ा रास्ता था। मैं उसी रास्ते से सीधा चल रहा था। सच कहूँ तो इस रास्ते से रात के वक्त कोई नहीं आता, पर मैं तो खुशी खुशी चल रहा था क्योंकि मुझे जो मेरे दोस्त के साथ मिलना था, इस वजह से मैं काफ़ी खुश था। आखिरकार मैं राजगढ़ कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। मैंने खुशी खुशी में ही उसको पुकारा, भाई राजा कहाँ है तू, कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं। समय बीतता हुआ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तभी अचानक मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, रमेश कहाँ है तू, आ गया? आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया ये तो राजा ही है। पर अजीब लगी, उसने फ़ोन पे मुझे बताया था कि वो राजगढ़ कब्रिस्तान के पास मेरा वेट कर रहा है, पर मैं जब वहाँ गया तब मुझे वो वहाँ पर नहीं दिखा। उल्टा मेरे आने के इतने समय बाद वो आया है। मैं थोड़ा वक्त के लिए ये बात सोचने लगा। तभी उसने मुझे बताया कि उसका कोई एक अर्जेंट काम था जिसकी वजह से उसको थोड़े समय के लिए घर जाना पड़ा। मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो गया था। एक वक्त के लिए भी ये बात मेरे जहन में नहीं आई कि राजा तो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से गुजर चुका है। मैं पीछे घूमा और देखा कि उसने अपना पूरा चेहरा चादर से ढका हुआ था और उसने जीन्स पहना था। अंधेरे में मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। अंधेरे में मुझे
और भी दिखा कि उसके कपड़े काफी मैले थे। अंधेरे में दूर से मैंने उससे पूछा, अच्छा बता राजा, तू कैसा है? उसने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ। मैंने वो चीज़ दोस्त से देखा। कुछ वक्त तक यही बातचीत मेरे और उसके बीच में चलती रही। मैं उससे और कुछ पूछता, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। और इसके प्रकोप से उसका चादर गिर गया। तब मैंने जो देखा, उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे, मेरा होश उड़ गया। मुझे फिर से शब्द याद आ गया। 2 हफ्ते पहले इसकी तो हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। अंधेरे में मुझे साफ साफ दिखा, उसकी आंखें लाल लाल, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े नाखून उसके। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें खुल गई और मैं सब समझ गया। और मैंने सोचा, मैं यहाँ पर क्यों आया? मेरे मौत को दावत देने के लिए। तभी वो तेजी से दौड़ा और मेरे तरफ बढ़ने लगा। मैं भी दौड़ा। मैं पीछे से सुना, हा 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 हा, चल रमेश, आज मैं तुझको मेरी दुनिया में ले जाऊंगा। और मैं तेजी से दौड़ने लगा। सामने मुझे एक कार दिखी, पर मैं दौड़ ही रहा था। मैं मुझको रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार मैं कार से टकरा गया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। सुबह जब मेरा आँख खुला तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरा शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मुझे सर्दी भी हो गई थी और खांसी आ रहा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। बाद में मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मैंने सोचा कि मैं मरते मरते बचा, ये तो ठीक है, पर लॉकडाउन में बाहर निकल के मैंने इतना बड़ा भूल किया जो कि मुझे करनी नहीं चाहिए थी। जो भी हो, आखिरकार मैं ठीक होके घर लौट आया। इसके बाद मुझे राजू का कोई भी कॉल नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात, मैं लॉकडाउन में घर से ज़्यादा नहीं निकलता था। अगर कोई ज़रूरी काम होती थी तो मैं मास्क पहन के सैनिटाइज करके पूरी तैयारी के साथ निकलता था। आप भी कृपया ध्यान दें, ज़रूरी काम ना होने पर घर से ना निकलें। सरकार के दिए निर्देशों का पालन कीजिए। मास्क पहन के सैनिटाइज करके पूरी तैयारी के साथ घर से निकलिए। अगर आम जनता इस बात को गौर से नहीं लेगी तो ये देश कभी भी कोरोना मुक्त नहीं हो पाएगा। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक रोमांचक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।